रानी जी आपने सही बोला, वो तस्वीरें, गुलाल लगे हुए चेहरे, वो खुशियां, उनकी आवाज में खनक साफ तौर से ये दिखा रही थी कि वो क्रिमिनल, वो ड्रेडेड कुख्यात अपराधी जिसने इतने सालों तक उनके साथ हर रात दुराचार व्याभिचार किया है, वो फाइनली पकड़ा गया है। 55 दिन से वो महिलाएं सड़कों पर थी, रो रही थी, मीडिया के सामने आकर के अपनी इज्जत उतारने वाले को गिरफ्तार करने की गुहार एक महिला सीएम से लगा रही थी। कान में जू नहीं रहेगा ममता बनर्जी के। 55 दिन तक इनकी पुलिस ने छिपन छिपाई खेला है पूरी वेस्ट बंगाल की जनता के साथ, संदेश खाली की महिलाओं के साथ, और उसके बाद डिसाइड करा कि चलो ठीक है भाई, अब गिरफ्तार कर लेते। ये कोई गिरफ्तारी नहीं है, ये भी मैं बात साफ कर दूं, ये प्रोटेक्शन दिया है ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख को, ताकि ईडी और सीबीआई उसको गिरफ्तार करके दिल्ली ना ले आए। आपको मालूम है आज के लिए ना हो जाए। जी बिल्कुल, आज के लिए मैं ये भी बता दूं भारतवर्ष को कि आज के लिए ईडी ने सम्मन जारी किया था शेख शाहजहां के लिए कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आकर के भैया जो 10,000 करोड़ का राशन घोटाला तुमने किया है ज्योतिप्रिया मलिक के साथ, उसमें पूछताछ में तुम आओ, तुम वांछित हो। इनको क्या लगा कि ईडी अगर पकड़ लेगी तो इनके सारे काले गोरख धंधे हैं ना जो ममता बनर्जी के, वो बाहर निकल आएंगे। तो फटाक से अपनी पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया और अब अपने आप को बड़ा महान दिखा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हमने उसको गिरफ्तार किया है, और ऑनरेबल कोर्ट के नाम पर झूठ ना बोले टीएमसी वाले तो अच्छा है। कोर्ट ने साफ शब्दों में यह बोल दिया था कि उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो। संदेश खाली के मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटेक्शन एक्सटेंड नहीं किया गया है शेख शाहजहां को, पहली बात। और दूसरी बात यह बोल दी थी उन्होंने कि भाई ईडी और सीबीआई दोनों उसको गिरफ्तार कर सकती है। तब इनके तोते उड़े, तब इनको डर लगा। शर्म नहीं आती है आपको? शर्म नहीं आती है? संजय जी भगोड़ा नहीं था। संजय जी आप मेरी बात सुनिए, वो भगोड़ा नहीं था, वो अय्याशी कर रहा था। आप लोगों ने उसको छुपा के रखा था। आज आपने जैसे बोला हिमानी जी कैसे चल रहा था, सफेद कुर्ता पजामा पहन करके, गला एकदम कलफ लगा हुआ प्रेस करके, कौन सा भगोड़ा आता है भाई सामने? कौन सा भगोड़ा आता है? ऐसा लग रहा था संजय जी चलो आप चलो। अरे संजय जी रुक जाइए, क्या कीजिए, आपको तो सिर्फ चिल्लाने के पैसे मिलते होंगे टीएमसी से। शाहजहां शेख ने भी कुछ पैसे दिए होंगे 10,000 करोड़ में से। ये कोई मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रही हूं, लेकिन जिस तरीके का आपका स्वरूप रहता है इस मामले में, मुझे बोलना पड़ता है एक नारी होने के नाते। महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं की इज्जत की बात हो रही है, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। क्या है ये व्यक्ति? क्या है ये व्यक्ति? ड्रेडेड क्रिमिनल है ये। कौन सा मामला इसके ऊपर नहीं है? ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये लैंड माफिया है, बिल्कुल ठीक बात है, के माध्यम से काला बाजारी करता है। और आप ठीक है, आप दोनों को रोक रही हूँ, ममता जी आपको भी, संजय जी आपको भी, आप दोनों को रोक रही हूँ। वरुण पुरोहित जी, क्या ममता बनर्जी के मिसमैनेजमेंट से दरअसल ये जो पूरा मुद्दा है वो इस तरह से सामने आ गया, अब पूरे बंगाल का एक तरह से मुद्दा बन गया, ना केवल बंगाल का बल्कि पूरे देश का एक तरह से मुद्दा बन गया? हिमानी जी, सबसे पहले मीडिया को सल्यूट करता हूं। आपने जो भारत है, हमारा जो रिपब्लिक है, उसको बचाने का जो जनता की आवाज, आपका 5 का प्रहार नहीं, जनता की आवाज का प्रहार है जब जाके। और एक जुडिशरी को सल्यूट कर रहा हूं, पिछले 10 साल से जुडिशरी और मीडिया ही लोकतंत्र को बचा रही है जिंदा रखे हुए। देखिए, महिलाओं की प्रॉब्लम है, इसको बीजेपी कांग्रेस या विपक्ष करने की बजाय पैन इंडिया प्रॉब्लम देखिए। हाथरस की घटना, उज्जैन की घटना, आपके बंगाल की अभी संदेश खाली घटना, मणिपुर का किस विभत्स चित्र हमने देखने को मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश से कितनी महिलाएं गायब हो गई, पूरे देश में ऐसी स्थिति हो रही है। तो उसको देखने की आवश्यकता है। बार बार हम एक दूसरे को कोसे, एक दूसरे पे आरोप लगाए, उसके बजाय इसको चर्चा क्यों नहीं की जाएगी पैन इंडिया ऐसी प्रॉब्लम। लेकिन ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये 10 साल में एक ऐसी राजनीतिकरण हो गया कि नाटक और इवेंट कंपनी बन गई देश के अंदर। हर बात में किसी बात को छुपाना, मीडिया जाए तो उसको गिरफ्तार करना। ये आप राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। ये 10 साल बोल के आप क्या कर रहे हैं? आप महिलाओं के पक्ष में बोल रहे हैं, आप महिलाओं की इज्जत कर रहे हैं। राजनीतिकरण तो आप ही कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हो ना किसी को। मैं आपको आईना दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रही हूँ, मैं आपको आईना दिखा रही हूँ। महिलाओं के नाम पर आप लोग राजनीति करते हैं। कांग्रेस महिलाओं की इज्जत को राजनीतिक गिद्ध बन करके खाती है। ये मैं आपको आईना दिखा रही हूँ, दिखाऊंगी। महिला हूँ, मेरी पॉलिटिकल विचारधारा जहाँ मिलती हूँ, मैं पहले महिला हूँ, आपको दिखाऊंगी मैं आईना। ये 10 साल का ज्ञान मत दीजिए आप। इस 10 साल के अंदर ये देश जिस तरीके से विकास किया और जिस प्रकार से महिलाओं का सम्मान 10 साल में हुआ है, वो आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। समझे आप? जाके पूछिए भारतवर्ष की नारियों से कि 10 साल के अंदर उनको कितना सम्मान मिला है, कितना अधिकार मिला है। आप ये बातें मत करिए, ये मुंह और मसूर की दाल लेकर के चले जाइए एआईसीसी के कार्यालय में। यहाँ ज्ञान मत दीजिए आप। महिलाओं की बात करते हो, उसके बाद राजनीति करते हो।
शर्म नहीं आती आपको? कहाँ है प्रियंका गांधी वाड्रा? क्यों नहीं गई वो संदेश खाली? सोनिया गांधी जी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? वरुण जी थोड़ा सा अपनी आत्मा को झकझोरिए, थोड़ा आत्मा को झकझोरिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा दादा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। शर्म कीजिए आप लोग। आपको कितना बुरा लग रहा है कि शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गया? ठीक है, आपको कितना बुरा लग रहा है ना? किसी को रोकना, बोलने से टोकना, ये लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। बस बात राजनीति की चुकी हो रही थी। ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर संजय सरकार का रुख करूंगी। जी जी वरुण जी। हिमानी जी एक स्त्री है, महिला है, इसका ये मतलब नहीं होता दूसरे की आवाज दबाओ। ये लोकतंत्र नहीं होता है। नहीं नहीं, कोई आपकी आवाज नहीं दबा रहा है। उसके बाद आपके जैसे जो बोलिए। नहीं नहीं, कोई आपकी आवाज नहीं दबा रहा है। आप ठीक है, ठीक है। देखिए पूरे देश वरुण भाई सच की आवाज वैसे ही बहुत ऊंची होती है। महिला पुरुष की बात नहीं है, महिला पुरुष की बात नहीं है। मैं भारतवर्ष की नागरिक हूँ, सच के साथ खड़ी हूँ और बिल्कुल महिला भी हूँ, डंके की चोट पर। एक एक करके संजय सरकार जी आ रही हूँ। एक बार वरुण जी कंप्लीट कर ले अपनी बात। ठीक है वरुण जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। सुनिए, आ रही हूँ शाजिया जी, आ रही हूँ शाजिया जी, आ रही हूँ। इसलिए कि आपने कैटवॉक शब्द का उपयोग किया था। हाँ, कैटवॉक शब्द का उपयोग किया था आपने, इसलिए मैंने आपको ये सब बातें की। देखिए पूरे देश के अंदर जब मैं इसको फिर ये बीजेपी कांग्रेस करेंगे। मैं कह रहा हूँ टेनी का बेटा मर्डर केस में, तो क्या मर्डर केस के आदमी को सम्मान देते हो क्या? उठा के ले जाती है पुलिस रात में। इसीलिए 55 दिन नहीं, ये आदमी डॉन बना हुआ वहां पे, बॉर्डर पे बना हुआ है। तो क्या कर रही है केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस, क्या कर रही है राज्य सरकार? 55 दिन से थोड़ी कर रहा था डॉन, ये तो पता नहीं कितने टाइम से डॉन है, किस प्रकार से गतिविधि कर रहा है। क्या कर रही थी आपकी इंटेलिजेंस केंद्र सरकार की? राज्य सरकार फेल है तो केंद्र सरकार का इवेंट करने के लिए थी। ये मेरा प्रश्न है। कोई भी सरकारें हो, अगर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, आ रहा है, तो आप डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे? ठीक है शाजिया जी, क्विक रिएक्शन फिर संजय सरकार जी का रुख करूंगी। शाजिया जी वो कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। देखिए, क्योंकि ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, उसके तहत समन्स भेजे गए हैं और ये जानते हैं कि उनके सारे गोरख धंधे, काली कारनामे और भ्रष्टाचार जिसमें पूरी तरह से संलिप्त है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उससे बचाने के लिए उन्होंने झूठ मूठ की गिरफ्तारी करी है। ये एक समझौता हुआ है और सब देख रहे हैं और ये इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। एक तो महिलाओं का तिरस्कार, उनका रोना, उन पर जुल्म, और दूसरा इतना भ्रष्टाचारी। ऐसी क्या मजबूरी है ममता बनर्जी की कि वो संरक्षण दे रही है इस आदमी को? क्यों फंसी हुई है? क्या ऐसा क्या है इस आदमी के पास? बताइए क्या डील की है संजय सरकार जी? पूरा शाहजहां शेख के साथ कौन सी डील हुई है? क्या राज है बताइए। 35 साल के महिला के ऊपर में जब आपको मतलब संजय जी अब बलात्कार करके पेट्रोल लगा के जलाया गया तो गर्भवती महिला के ऊपर में, तब आपको कहा अब गंदारी जैसे फट्टी बांध दिया कि ममता काले। दुनिया भर की बातें न कीजिए, दुनिया भर की बातें न कीजिए, इसका जवाब देते बन रहा है ना संजय जी। जवाब देते बन रहा है। जो आप बातें कह रहे हैं, भाग रहे हैं